इस पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफी तज्जियाकार इमरान शफकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज ये जो इत्तेहादी हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, यानी असेंबली जो है वैसे तो मुद्दत पूरी होने में अभी भी 3 से 4 रोज बाकी है। उससे पहले असेंबली रेजोल्यूशन की जो समरी है तैयार कर ली गई है, किसी भी वक्त सदर मुमलिकत को भेज दी जाएगी, इरसाल कर दी जाएगी। अलविदाई खिताबात भी हो गए। $1 बिलियन क्वेश्चन यह है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। हमें यह बताया जा रहा था कि भी आपको इतनी जल्दी क्या है, हम जाने से पहले अनाउंस करके जाएंगे, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर भी बता रहे हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी ये बता रहे हैं कि हमारे पास अभी 3 दिन तो है कंसल्टेशन के, तो हम कर लेंगे। राजा रियाज साहब आज भी मसरूफ हैं, तो ये अभाम क्यों है, इतनी अनसर्टेनिटी की वजह क्या है? देखें, लतीफ़ा तो ये हो रहा है, पहली बात तो ये कि इसको वक्त आप हालात की सितमज़रीफ़ी कहें कि कंसल्टेशन प्रोसेस में अपोजिशन लीडर जो हैं वो राजा रियाज साहब हैं, और राजा रियाज साहब वे एक अलग से बहस है कि राजा रियाज साहब किन की वजूहात की या किस वजह से हैं। इमरान खान साहब की वजह से हैं, उनकी गलत पॉलिसीज़ और उनके गलत अंदाज़े सियासत की वजह से हैं। लेकिन उसके बावजूद चूँकि हमारे यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है उसमें अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म ने ये कंसल्टेशन करनी होती है, और वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर जिनका नाम राजा रियाज है वो टाइम नहीं दे रहे। ये अपनी जगह के ऊपर एक बहरहाल लतीफ़ा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मैं उर्दू के अब बड़ा पासदारी करने वाला आदमी हूँ और करनी भी चाहिए। अच्छा, लेकिन देखें कि राजा रियाज साहब जो हैं वो, अगर आप उनकी पर्सनैलिटी का जायज़ा लें तो राजा रियाज साहब इतने मतलब जिसको हम कहें कि इतनी दीदा दिलेरी उनकी तबीयत के अंदर नहीं है कि वो शहबाज शरीफ जैसे एक पार्टी के सरबराह को, जिनकी पार्टी की वो टिकट के ऊपर अगला इलेक्शन लड़ना भी चाहते हों, जिसका वो इजहार भी कर चुके हों, उनको वो कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो बेसिकली तो ये मामला है बहुत सादा सा, उलझा हुआ नहीं है। मामला सादा सा ये है कि शहबाज शरीफ साहब भी बराए नाम ही कंसल्टेशन होनी है उनकी, और राजा रियाज साहब की भी जो कंसल्टेशन होनी है या प्रोसेस में जो उनका हिस्सा है वो भी बराए नाम है। ये फैसले जो हैं ये 3 कुल मिला के लोगों ने करना है ये फैसला, या ये फैसले, जिनमें से एक फैसला वज़ीर आज़म का है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। ये शख्सियात हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कि रस्मी जो कंसल्टेशन है वो तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की होती है, और यही कॉन्स्टिट्यूशनल है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलकर फैसला करेंगे कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो लोग, उनमें से एक आसिफ अली जरदारी ही हैं जो शायद इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी पार्लियामान से बाहर हैं, और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ऑब्वियसली उनका भी कोई इलेक्टेड मैंडेट तो नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि असल में फैसला कहीं और होना है। अगर कहीं और होना है तो ये फैसला अभी होना है, या ये फैसला हो गया है, नाम लिख के फाइनल कर लिया गया है और सुनाया जाएगा बस? अच्छा, मेरा ये ज़ाती अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये, मेरी जो गट फीलिंग है वो है कि शायद ये प्रोसेस अभी जारी है। मतलब ये कि ये किसी नतीजे के ऊपर पहुंच नहीं पा रहे, और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ये बड़ा रिपोर्टेडली कहा गया कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो हमारी गवर्नमेंट साइड के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं इंतखाबात के हवाले से। लेकिन आपने देखा कि ये 2-4 पिछले जो दिन है, मैक्सिमम 1 हफ्ता, इसमें वो लोग भी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इंतखाबात को 1 दिन का भी डिले बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा साहब भी, कि अगर इंतखाबात 1 महीना डिले हो भी जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो अब वो बहाना जो बना हुआ है वो है कि जी के जो मुश्तरका मफादात की कौंसल है उसने वो नोटिफाई कर दिया है मरदमशुमारी के जो, या सेंसस के जो नताइज हैं। अब देखें, सेंसस के जो नताइज हैं वो इतनी देर आपने छुपा के क्यों रखे हुए थे? इसी वक्त के लिए रखे हुए थे। इसका मतलब ये है कि किसी ने बहुत पहले फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान को कुछ मसाइल ऐसों का सामना है जिनको हल किए बगैर हम अगले इंतखाबात में नहीं जा सकते। अब मैं बड़ी माजरत के साथ ये वाली बात करूंगा कि ये इसलिए हुआ कि हमने 2018 में बहुत सारा काम जाली किया, इस रियासत में बहुत सा काम जाली हुआ। मिसाल के तौर के ऊपर, मैं वैसे पार्लिमान का तौहीन करने वाला आदमी नहीं हूँ, हमें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो पार्लिमान है इसको अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें, जिसकी आज मियाद ख़त्म होने जा रही है या कर दी जाएगी, पूरी कर दी जाएगी, वज़ीर आज़म साहब समरी भेज देंगे सदर मुमलिकत को,
अपनी जगह देखिए, के ऊपर ये हैं। एतराफ तो बिलावल हमें भुट्टो बहुत साहब बुरा- ने ये पार्लियामान के फ्लोर पर भी 2 रोज पहले कर लिया ना कि 16 महीने की इस मुद्दत के अंदर हम इदारों की इंटरवेंशन या मुदाखलत को कम नहीं कर सके, जो इटसेल्फ मेरा ख्याल है कि एक नाकामी है, क्योंकि ये सब सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे थे और फिर पार्लियामान को मजबूत देखना चाहते थे, इदारों की मुदाखलत कम करने की बात करते थे, इदारों को भी न्यूट्रल देखना चाहते थे। तो इटसेल्फ ये तो तस्लीम कर लिया गया है। देखिए, जब ये तस्लीम हो गया है, ये हो भी नहीं सकता था। जी जी, तो अब उसके बाद ये हो भी नहीं सकता था उसकी। जी 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 इमरान शफकत साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन टारगेट्स की बात कर रहे हैं, ये हो भी नहीं सकता था, क्योंकि ये गवर्नमेंट जिस वतन से पैदा हुई है, जिस पार्लियामान के बदन से, उस पार्लियामान को यही गवर्नमेंट जो थी वो कह रही थी कि ये जालसाजी है, ये धांधली के जरिए पार्लियामान बनी हुई है। तो लिहाजा ये मैं जो ट्रू स्पिरिट होती है किसी भी बॉडी की, वो स्पिरिट इसमें नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर जिन्होंने पहले फैसले किए थे, उन्होंने ही इन फैसलों को अंडू किया। जहाँ तक इतराफ़ात की बात है, तो ये इतराफ़ तो बहुत पहले हो चुका है, यानी पिछले साल अप्रैल के आखिर में, 12 अप्रैल था मेरा ख्याल, या 14 अप्रैल था, कि DGISPR और DGISI की प्रेस ब्रीफिंग थी, अगर आपको याद हो। जी जी, तो उसमें बड़े इतराफ़ात हुए थे। तो वो इतराफ़ यही था कि ये सारा कुछ बाई डिज़ाइन था। तो जो बाई डिज़ाइन जो पार्लियामान जिस तरह की तश्कील दी गई थी, उस पार्लियामान से इतनी ही खैर बरामद हो सकती थी जितनी हो गई। नहीं तो अब आपको लगता फैसले है, जहां पर होने हैं, और तो इमरान शफकत साहब आपको लगता है, कथा कलामी के लिए माजरत, के अभी जब ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के हाथ से मामला निकलेगा, के टेकर सेटअप आएगा, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी इनके जहनों में भी है। अभी तो कह रहे हैं जी 1 महीना डिले हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार भी है कि 1 महीना 2 महीने, उसके बाद 6 महीने 8 महीने, पता नहीं अगले साल भी इंतखाबात हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। देखें, बात ये होती है कि आप पाकिस्तान में तो जो इदारे हैं वो पर्सनैलिटी ओरिएंटेड होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर किसी इदारे का सरबराह वो आ जाए जो कहे कि मेरी कोई तस्वीर किसी मीडिया के ऊपर नहीं आनी चाहिए, तो पॉलिसी वही बन जाती है। अगर किसी इदारे का सरबराह कोई ऐसी शख्सियत आ जाए जो कहे कि जी हमें मॉडरेट होना चाहिए, तो वो सारी पूरी रियासत मॉडरेट होने के चक्कर में पड़ जाती है। इस तरह इस्लामाइजेशन की तरफ निकल पड़ती है। इसी तरह अगर खुशकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक अदारे की सरबराही एक ऐसे शख्स के पास है जो ये कह रहा है कि हमें बतौर इदारा पार्लियामान की बालादस्ती को भी तस्लीम करना है, बेसिकली आइन के मुताबिक और आइन के ताबे रह के हमने चलना है, तो ये गुड लक हमेशा नहीं रह सकती। देखें, ये मिजाज समझें, हमारी कौम का, हमारी रियासत का मिजाज ये है कि हम पर्सनैलिटीज़ के ऐन मुताबिक चलते हैं या उसको फॉलो करते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी इस वक्त है, अगर उसको लग रहा है कि ये 6 महीने अगर हम आगे चल के पाकिस्तान के जो 2 मेजर मसाइल हैं, एक वो जो 2018 में या 2010 में जो प्रोजेक्ट ऑन किया गया था उसकी हमने नफ़ी करनी है, उसको या ग्रेट रीसेट की एक इस्तिलाह यूज़ की जा रही है, अगर हमने वो करना है तो हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। और उसी की वजह से जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल हुई है उसको भी ठीक करना है, इसके लिए भी टाइम चाहिए। और फिर इन पॉलिटिकल पार्टियों का जो पॉलिटिकल कैपिटल बर्बाद हुआ है पाकिस्तान को बचाने के चक्करों में या रियासत को बचाने के चक्करों में, तो फिर उस पॉलिटिकल कैपिटल की बहाली भी ज़रूरी है। तो ये मुश्तरका एक आज की तारीख तक ये एक कॉमन एजेंडा है। तो उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? इसलिए है कि ये देखें, अभी तो वो कह रहे हैं, जो बातें हो रही हैं वो तो कह रहे हैं कि जी के मार्च से पहले फरवरी तक ये इंतखाबात हो जाने चाहिए। उसकी टेक्निकल रीज़न ये है कि हमारे पास जो दस्तूर की आखिरी बंदिश है वो मार्च में मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद तो फिर बिल्कुल गैर दस्तूरी काम हो जाएगा। तो अभी भी जो हम एक दस्तूर की आड़ में जो काम कर रहे हैं वो सहूलत हमारे पास मार्च तक की है कि मार्च से पहले सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर हम मार्च से आगे जाते हैं तो जो एक दस्तूरी एक आप कहें कि हमारे पास जो एक आड़ है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर तो बिल्कुल गैर दस्तूरी काम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये सब लोग अवॉइड करेंगे और ये दस्तूर को फॉलो करने वाले लोग हैं और गुंजाइश निकाल रहे हैं दस्तूर के मुताबिक। वरना पाकिस्तान में तो एमरजेंसी प्लस भी लगे हैं, पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लगे हैं, हमारे लिए कोई नई चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर कोई हया का तकाजा कर रहा है या किसी की आंख में शर्म है दस्तूर की, तो मेरा ख्याल है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये दस्तूर से आगे नहीं जाएंगे। दस्तूर को जितना खींच सकते हैं
उसकी आखिरी लिमिट जो है वो फरवरी तक है। ठीक, इमरान शौकत साहब, ये इस वक्त तो यही है। इस वक्त पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के माबैन डेडलॉक कहाँ है? अब यानी हमने दुबई में बैठकें देखी, फिर कुछ लंदन में मुलाकातें भी हुई थी, पाकिस्तान में तो रस्मी सी कुछ मुलाकातें हुई, ये डेडलॉक किस जगह पर है, खासतौर पे पीपल्स पार्टी और पीडीएम के माबैन? मेरे पास ना तो इन्फॉर्मेशन है और ना मुझे लग रहा है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है वो पॉजिटिव है कि ये सब एक पेज के ऊपर है। अगर कुछ सोचा जा रहा है, कुछ समझा जा रहा है, तो वो जो आपने पहले बात की थी कि जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है कि ये प्रोलॉन्ग ना कर जाए, उसकी पेशबंदी क्या करनी है हमने। दूसरा कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनका एक मैं अगर खुल के बात करूं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती कि उनका फौजी अदालतों में ट्रायल हो। तो अभी तक आप देखें कि ये उसी का समर है कि अभी तक वो जो 102 अफराद जो गिरफ्तार हैं 9 मई के इल्ज़ामात की वजह से, उनका भी अभी किसी भी फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो ये दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स। मेरा ख्याल है कि ये मस्बत चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बात करेंगे इस पे के बाद हमारे साथ।